तो चलिए सीधे उत्तराखंड का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन चल रहा है, क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए। घर बने, स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया और हमारी मातृशक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम किया, उनके आत्मबल को बढ़ाने का काम किया, उनके जीवन में सुविधा और सरलता देने का काम किया। इसके साथ ही धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना लेकर आए। एक समय मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं पढ़ाई करता था, मैं देखता था कि पूरे किसी एक गांव में एक भी जगह पर गैस का सिलेंडर नहीं होता था। जो गैस का सिलेंडर घर घर तक मोदी जी ने पहुंचाया, उनकी सरकार आने के बाद हर बहन को चूल्हे की धुएं से मुक्ति दिलाने का काम जो उन्होंने किया। पहले के समय में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे, उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उसका जो है केवल एक कोटा मिलता था, उस कोटे में गैस के सिलेंडर दिए जाते थे। हर घर नल से जल पहुंचाने का काम। आप लोगों में से जो लोगों ने पहाड़ की हमारी महिलाओं को देखा होगा, मैंने अपनी मां को देखा है, अपनी दादी को देखा है, कितनी दूर दूर तक सर में गगरी रख के, वहां फौला बोलते हैं उसको, जो तांबे का बड़ा सा बर्तन होता है जिसमें पानी लाया जाता है, दूर से उसके लिए लाइन लगती थी सवेरे से लेकर, फिर जाकर पानी मिलता था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के इन सभी जो होने वाली परेशानियां थी, इन परेशानियों से छुटकारा दिलाने का काम किया है। आयुष्मान भारत योजना चलाई। आप देखिए, देश की आजादी के बाद कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा कि देश के अंदर रहने वाले गरीबों को उनके इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का इलाज 1 साल में मुफ्त मिलना चाहिए। गरीब व्यक्ति को इसकी सुरक्षा होनी चाहिए कि अगर उसको कोई बीमारी हो जाएगी तो उसका इलाज करवाने के लिए सरकार ने व्यवस्था बनाई है। ये व्यवस्था बनाने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। हमारे राज्य के अंदर अगर मैं बात करूं, अनेक अवसर आए इस राज्य का निर्माण करना हो, राज्य के अंदर कोई परिवर्तन करना हो, उस परिवर्तन की वाहक कोई बनी है तो हमारी मातृशक्ति बनी है। मैं उत्तराखंड आंदोलन भी मैंने नजदीक से देखा। मैं खटीमा में था और खटीमा, मसूरी और मुजफ्फरनगर 3 प्रमुख स्थान हैं जहां पर उत्तराखंड प्राप्ति के आंदोलन के लिए संघर्ष करने वालों पर गोलियां चलाई गई थी और लोगों ने अपना बलिदान दिया था। मैंने उसको बहुत नजदीक से देखा है और उन आंदोलनों में जिस प्रकार से हमारी मातृशक्ति बढ़ चढ़ के भाग लेती थी, उसी का परिणाम हुआ कि हमको उत्तराखंड राज्य मिला है। पहले हो आज भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में राज्य की आर्थिकी को चलाने का काम हमारे राज्य की महिलाएं करती हैं। बहनों, मैं जानता हूं महिलाओं का जीवन हमारे भौगोलिक पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष रूप से बहुत कठिन होता है। उनको जंगल से पहले लकड़ी भी लानी पड़ती थी चूल्हा जलाने के लिए। उनको अगर घर में गाय भैंस है तो उनके लिए घास भी लाना पड़ता था, चारा भी लाना पड़ता था, बच्चों के लिए घर में खाना भी बनाना पड़ता था, घर भी चलाना पड़ता था। उसके बाद भी उनकी हिम्मत कभी कम नहीं होती थी, उनका जज्बा कम नहीं होता था। इसलिए मैं अपनी मातृशक्ति को सदैव प्रणाम करता हूं। मैं राज्य के विभिन्न स्थानों पर जाता हूं, मैं छोटे स्थानों पर, बड़े स्थानों पर मैंने देखा है कि हमारी मातृशक्ति जीवटता के साथ काम कर रही है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बाबा केदार के धाम से, उनके मुंह से वो सब दर्शन करने के बाद अनायास ही निकल गए कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। यानी कि उत्तराखंड इन 10 सालों में अपने विकास के, अपने प्रगति के, अपनी उन्नति के शिखर पर होगा। देश के
सभी राज्यों में प्रथम श्रेणी के राज्यों में हमारा उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड देश और दुनिया में पहचाना जाएगा, यहाँ के प्रोडक्ट पहचाने जाएंगे, यहाँ की प्रतिभाएं अपना नाम रोशन करेंगी। ऐसा उत्तराखंड बनाने का काम अगर सबसे आगे रहकर कोई करने वाला है, मेरा दृढ़ विश्वास हो गया है, मेरी माताएं बहनें करने वाली हैं, हमारी मातृशक्ति करने वाली है। जिस प्रकार का मैं उनके चेहरे पर आज एक संतोष का भाव देखता हूं, अब उनके द्वारा जो परिश्रम किया जाता है उस परिश्रम का भाव देखता हूं। इसलिए मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि आज जहां आप सभी स्वयं सहायता समूह चला रही हैं, स्वरोजगार के अवसर पैदा कर रही हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार देने का काम कर रही हैं, अच्छे अच्छे उत्पाद तैयार कर रही हैं, खेती और बागवानी का कार्य कर रही हैं, होम स्टे चला रही हैं और अपने हुनर से बाजार से भी जुड़ रही हैं, बाजार से भी जोड़ने का काम कर रही है। हमारी सरकार का प्रयास है आपके इस सामर्थ्य को, आपके इस प्रयास को अवसर मिलना चाहिए। हमारी बहनों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी के सामने मजबूर न होना पड़े। चाहे वो महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल महिलाओं को आर्थिक सहायता देना नहीं है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है हमारी मातृशक्ति को, हमारी बहनों को अवसर मिलने चाहिए, उनको निर्णय के अधिकार मिलने चाहिए, अपने हुनर को आगे बढ़ाने के लिए उनको ऐसे मंच मिलने चाहिए जहां वो अपनी आवाज बुलंद कर सके और आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य का निर्माण कर सके। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी एक बहन ने पूछा कि उनको चिंता है कि आने वाले समय में हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। सच में मेरी भी यही चिंता है, इसीलिए हमने यहाँ पर समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया है, इसीलिए हमने यहाँ दंगा रोकने का कानून लागू किया है, इसीलिए हमने धर्मांतरण रोकने का कानून लागू किया है, इसीलिए हमने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ उस अतिक्रमण को हटाने का अभियान लिया है और इसीलिए हमने भू कानून भी लागू किया है कि कोई भू माफिया, कोई देश के अंदर चलने वाले विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र करने वाले गिरोह, देश विरोधी गिरोह हमारे राज्य के अंदर शरण न पा सकें, यहाँ की जमीनों को खुर्द बुर्द न कर सकें। इसीलिए हमने सख्त भू कानून लागू किया है। अब कोई भी इस भू कानून को तोड़ेगा, इसका उल्लंघन करेगा चाहिए, उनको शिक्षण मिलना चाहिए, उनको प्रशिक्षण मिलना चाहिए। हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं, न कि ऐसी शिक्षा जो 500 साल पुरानी कट्टरवादी मानसिकताओं से पोषित हो रही हो। ऐसी मुल्लावादी संस्कृति हम देवभूमि उत्तराखंड में किसी कीमत पर यहां पर लागू नहीं होने देंगे भाइयों बहनों। ये हमारा संकल्प है, ऐसे संकल्पों के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आज ये भी कहना चाहता हूं, जब जब हम ये निर्णय लेते हैं, जब जब हम समान नागरिक संहिता का जब हमने कानून लागू किया, पूरे देश के राष्ट्र प्रेमी लोगों ने कहा कि ये देश प्रथम की भावना, नेशन फर्स्ट की भावना से उत्तराखंड की राज्य की सरकार ने ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है, जिसमें भारत के संविधान में जिसका प्रावधान किया गया है। पूरे देश के लोग हमारी सराहना करते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी के लोग, उनको ये समान नागरिक संहिता का कानून भी पसंद नहीं आया, उनको अच्छा नहीं लगा, उनके पेट में मरोड़ उठने लगी और उसमें खामियां देखने लगी। हम तो लाए थे महिलाओं के अधिकारों के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए। वो जानते हैं क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये सरकार ने इनको लिव इन रिलेशनशिप का जो है सर्टिफिकेट दे दिया है। अरे भाई, हम बताना चाहते हैं, ये लिव इन रिलेशनशिप हमारे न संस्कारों में है, न हमारी संस्कृति में है, सनातन में इनका कोई स्थान नहीं है। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय इस पर पहले ही निर्णय दे चुका था, इसलिए हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं था। कानून बनाते समय हम इतना कर सकते थे कि कोई भी बेटी, कोई भी बेटा यदि ऐसे संबंधों के आधार पर रहते हैं तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए।
क्योंकि आप सबको याद होगा 2022 में दिल्ली में एक बेटी थी श्रद्धा बालकर, और उस श्रद्धा बालकर आफ्ताब नाम के एक हैवान के साथ वो इस संबंध में रहने लगी, और रहते रहते उस हैवान ने उस बेटी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज के अंदर उसको बंद कर दिया, और एक एक टुकड़ा करके, एक एक उसके शरीर का टुकड़ा करके जंगल में फेंक कर आता था। उनके माता पिता सोचते थे कि हमारी बेटी जिंदा है, लेकिन वो बेटी तो कब के जो है उस हैवान ने उस बेटी की हत्या कर दी, उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। जब उनको पता लगता है माता पिता को कि हमारे बच्चों के साथ इस प्रकार का अपराध हो गया, इस प्रकार से उनके साथ ये घटना हो गई, तब उनके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं होता है, रोने के सिवा कुछ नहीं होता है। इसलिए हमने ऐसे बेटियों की सुरक्षा के लिए कि संबंधों में रहते रहते कभी उनके संबंध अच्छे होते हैं, फिर संबंध खराब हो जाते हैं, केवल इतनी बार व्यवस्था करी कि उनके माता पिता को उसकी जानकारी होनी चाहिए भाई। उसमें भी मेन निकालने लगे। अब बताइए आप, इसमें क्या कमी है भाई? हम तो सबकी सुरक्षा के लिए कानून लाए, हम अवैध अतिक्रमण हटाते हैं, उस पर भी उनका पेट में दर्द होता है कि अवैध अतिक्रमण क्यों हटा रहे हैं। हम धर्मांतरण रोकने के लिए, यहां की डेमोक्रेसी खराब ना हो, हम उसके लिए कानून बनाते हैं, तब भी उनके पेड़ में मरोड़ उठने लगती है। हम दंगा रोकने का कानून लाते हैं, तब भी वो जो है हमें हमारी आलोचना करने लगते हैं। हम ऑपरेशन कालनेमी चलाते हैं, जो सनातन धर्म को बदनाम करते हैं,